सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि इफेक्टर्स, रिसेप्टर्स, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, मतलब सारे बेसिक टर्म्स हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स क्या है? जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। तो जैसे वो सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वैसे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स आर basic structural and functional unit of the nervous system। जैसे ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट, वैसे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? न्यूरॉन्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है? ट्रांसमिशन। वो सिग्नल को रिसीव करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, फिर उसे सेंड करते हैं। तो ये कैसी सेल्स होती हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल cells that transmits information in form of electrical signal। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, आप पूछेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होते हैं? तो हमारी बॉडी में जो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं, हार्मोन जो भी सिग्नल देते हैं, वो केमिकल्स के फॉर्म में होते हैं। और केमिकल्स क्या करते हैं? बहुत स्लो वर्क करते हैं। तो जब तक वो रिस्पॉन्स करेंगे, वो इफेक्टर सेल्स को मैसेज भेजेंगे, तब तक आपका हाथ जल चुका होगा। गर्म पानी वाला एग्जाम्पल दिया था ना, तो जब तक केमिकल सिग्नल वर्क करेंगे तब तक आपका हाथ जल जाएगा। इसीलिए जो है, ये न्यूरॉन्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो करता है। ये फास्ट काम करता है, आपके ब्रेन को फास्ट मैसेज जाएगा कि आपको हाथ पीछे करना है। इसलिए जब केमिकल सिग्नल्स न्यूरॉन में एंटर करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो ट्रांसमिशन क्या करना होता है? फास्ट करना होता है। केमिकल्स बहुत स्लो वर्क करते हैं। तो न्यूरॉन फंक्शन क्या क्या करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। Function of neurons. Functions of neurons। पहला फंक्शन इनका, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं। रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। आपको बताया था कि सेंसरी ऑर्गन के पास क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन के पास होती है रिसेप्टर सेल्स, तो जिससे कि वो स्टिमुलस को फील करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। तो सिग्नल कौन रिसीव करेगा? सेंसरी ऑर्गन। दूसरा काम क्या है? सिग्नल को प्रोसेस करना दूसरा फंक्शन है इसका, सेकेंड फंक्शन। प्रोसेस दो सिग्नल, जो सिग्नल रिसीव किया उसे ये प्रोसेस करेंगे। थर्ड फंक्शन, जो सिग्नल रिसीव किया उसे प्रोसेस किया, उसे भेजेंगे भी तो। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, ट्रांसमिट या लिख लीजिए सेंड सिग्नल टू इफेक्टर सेल्स। रिसीव किसने किया? रिसेप्टर ने। एक्ट कौन करेगा? रिस्पॉन्स कौन करेगा? इफेक्टर सेल्स। तो इसलिए सिग्नल किसके पास गया? इफेक्टर सेल्स के पास सिग्नल गया। तो अभी तक आपने देख लिया
कि न्यूरॉन्स फंक्शन कैसे करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। तो आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम देखते हैं न्यूरॉन्स का। ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो ब्रांचेस निकली हैं, इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये सिग्नल रिसीव करती हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, डेंड्राइट्स। ब्रांचेस जैसे जो स्ट्रक्चर है, इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनका फंक्शन क्या होता है, ये सिग्नल को रिसीव करती है। दूसरा है, ये इसका न्यूक्लियस जो फंक्शन करवाता है मेन न्यूक्लियस। और ये जो इसके बीच का ये जो है स्ट्रक्चर, बीच की जो बॉडी है, इसे बोलते हैं सेल बॉडी। जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये एरिया क्या है, सेल बॉडी। सेल बॉडी का ये, या साइटोन भी बोल सकते हैं। जो आपको ये एक्सटेंडेड दिख रहा है पार्ट इसका, ये जो साइटोन है, इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है, ये लॉन्ग फाइबर टेल, इसे हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन। और इसके ऊपर एक शीट होती है, फैटी एसिड की शीट होती है, फैटी लेयर। इंसुलेटिंग का काम करती है, किसी किसी न्यूरॉन्स में होती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं शीट को, माइलिन शीट। माइलिन शीट। तो ये लॉन्ग बॉडी है, जो एक्सटेंडेड पार्ट है, ये इसका इसे बोलते हैं एक्सॉन। ये ट्रांसमिशन का काम करता है। जो उसके ऊपर कोटिंग है, वो इंसुलेटिंग का काम करती है, जिससे सिग्नल लीक ना हो। और ये जो साइड, ये जो लास्ट में ये पॉइंट्स है, इन्हें बोलते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। इसके आगे दूसरा न्यूरॉन कंटिन्यू करेगा। तो डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है, सिग्नल रिसीव करना। न्यूक्लियस क्या करेगा, सिग्नल को प्रोसेस करेगा। साइटोन के अंदर सारे फंक्शंस होंगे जो भी प्रोसेस होगा। और ये जो एक्सॉन है, ये ट्रांसमिशन का काम करेगा। इससे सिग्नल क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। जो माइलिन शीट है, जो इसकी कोटिंग है, ये इंसुलेटिंग का काम करेगी, मतलब बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करेगी, जिससे सिग्नल लीक ना हो और आपका जो ये सिग्नल है वो फास्ट ट्रेवल करे। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डायग्राम बना के दे दिया जाएगा और आपको लेबलिंग करने को बोला जाएगा कि ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है। आपको बताना पड़ेगा, ABC करके आपको दिया जाएगा और आपको इनके पार्ट्स लिखने होंगे, कौन सा पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी जो आपको पढ़ाएगा डायग्राम, वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।